Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the sixth chapter of your supplementary book in Hindi entitled On the Face of It. यह कहानी एक डेरी नाम के बच्चे से शुरू होती है। डेरी नाम का जो बच्चा है वह एक युवा बच्चा है और उसका आधा जो फेस है, जो चेहरा है, वह किसी एसिड के गिर जाने से जल गया है। इससे उसकी आकृति बहुत भयावह हो गई थी और डेरी यह समझता है कि हमको लोग घूर के देखते हैं, मेरे फेस के जल जाने से मैं विचित्र सा दिखता हूँ, इसलिए मेरे बारे में ही लोग कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं। तो डेरी इससे बहुत डिप्रेस्ड रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको यह महसूस होता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे बारे में सभी को सहानुभूति है, दया है। इसके विपरीत यह कहानी में जो दूसरा पात्र है, मुख्य पात्र, वो मिस्टर लैम्ब है। यह युद्ध से रिटायर्ड एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं। आर्मी में जब ये थे तो युद्ध के दौरान इनका एक पैर उड़ गया था, इसलिए यह अपना पैर सिंथेटिक लकड़ी का लगवाए हुए थे। तो यानी दोनों पात्र जो मुख्य पात्र हैं वो हैंडीकैप हैं। अब हम कहानी का शुभारंभ करते हैं। पहला दृश्य कहानी का जो शुरू होता है वो मिस्टर लैम्ब अपने उद्यान में, यानी घर के सामने एक उद्यान बनाए हुए थे, चारदीवारी था। उस उद्यान में क्रैब एप्पल्स यानी कड़वे जो सेब के वृक्ष होते हैं वह लगाए हुए थे और जो झाड़ियाँ इसकी थी वो बिल्कुल कतार में थी। मिस्टर लैम्ब अपने उद्यान में बैठे हुए होते हैं। उसी समय डेरी नाम का जो बच्चा है वह चारदीवारी कूद के प्रवेश करता है। तो इस पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरा उद्यान का गेट तो हमेशा खुला रहता है, बच्चे आया जाया करते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन तुम कूद के क्यों आए हो? चारदीवारी कूदने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम चोरी करने आए हो? यहाँ वैसे भी लोग एप्पल्स की चोरी करने आते हैं। इस पर डेरी कहता है कि नहीं, मैं एकांत जान के आया हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए आया कि मैं समझता था कि उद्यान में कोई होगा नहीं, मैं कोई चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं केवल यही जानता था कि ये स्थान खाली है। फिर डेरी अकस्मात भयभीत अपने आप को महसूस करता है और कहता है कि मुझे यहाँ से हटना होगा। इस पर जो लैम्ब उद्यान मालिक थे कहते नहीं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर मिस्टर लैम्ब जो है डेरी का स्वागत करते हैं, कहते हैं तुम यहाँ रह सकते हो। डेरी स्पष्ट करता है कि वह कोई भी वस्तु चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब उसे आश्वस्त करते हैं कि वह इसके लिए नहीं आया था। वह आगे कहता है कि केवल छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, वे बाग से सेब चुरा लेते हैं, वह इतना छोटा बच्चा नहीं है। डेरी मतलब ये स्थिति स्पष्ट कर देता है कि मैं ऐसा छोटा नहीं हूँ कि आपके उद्यान में कोई चोरी करने आऊँगा, इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पर एकांत जान के आया था, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। एक्चुअल में क्या था, डेरी इसलिए यहाँ पर आया हुआ था कि उसको ये था कि उद्यान खाली है और मैं जहाँ खड़ा होता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, तो मेरे बारे में लोग कुछ बोलते रहते हैं, मैं अपना दिन यहीं पर काट लूँगा। उसका उद्देश्य केवल यहाँ पर एकांत जान के एकांतता में रहने के लिए था। मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि भयभीत होने की कोई बात नहीं है, यह केवल एक उद्यान है और वहाँ केवल एक ही व्यक्ति है, यानी मैं ही हूँ। और डेरी फिर कहता है कि लोग उससे भयभीत होते हैं। मिस्टर लैम्ब से अपनी ओर देखने को कहता है और सोचता है कि वह चेहरा देखने के पश्चात शायद वो भी भयभीत हो जाएंगे, मेरा जो कुरूप चेहरा है। डेरी यह कहता है जब वह दर्पण में देखता है, उसे अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है तो वह इससे भयभीत हो जाता है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि उसका पूरा चेहरा तो भयावह नहीं है। थोड़ा सा विराम उस समय होता है, यानी दोनों साइलेंट हो जाते हैं। अब मिस्टर लैम्ब विषय को परिवर्तित करते हैं। वह कहते हैं कि जब दिन अपेक्षा ठंडा हो जाता है तो वह एक सीढ़ी तथा एक छड़ी ले आएगा और ये कड़वे सेब तोड़ेगा। वे मुरब्बा बनाने के लिए तैयार करता है इन कड़वे सेब को। इसके लिए सितंबर वर्ष का सर्वोत्तम समय है। सेब संतरे के रंग तथा सुनहरे दिखाई देने वाले जो फल हैं उससे वो जेली तैयार करता है। डेरी उससे पूछता है कि उसने विषय किस लिए बदल दिया। वह कहता है कि वह वृद्ध व्यक्ति उससे इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वह ऐसा करने से डरता है। डेरी कहता है कि
उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम एक अनुमान लगाता है कि शायद यह लड़का आग में जल गया था। डेरी कहता है कि उसके चेहरे के उस पक्ष जिस जिस साइड में अम्ल या तेजाब गिर गया था तथा जल गया था। डेरी उस व्यक्ति से कहता है कि क्या उसे मेरे में रुचि है। वृद्ध व्यक्ति कहता है कि वह ईश्वर रचित प्रत्येक वस्तु में रुचि रखता है, चाहे वह तृण, कूड़ा, खरपतवार, फूल, फल कुछ भी हो। वह कहता है कि ये सभी जीवन ईश्वर के द्वारा मिला गया है और हम सब उसी की संतान है, इसलिए हम सभी से प्रेम करते हैं। तुम्हारा चेहरा जैसा भी है हम तुम्हें लाइक करते हैं। जब डेरी फिर आगे कहता है कि वह एक समान नहीं है, तो मिस्टर लैम कहता है कि कोई अंतर नहीं है। वह वृद्ध है और डेरी जो है अभी बालक है तथा उसका चेहरा जला हुआ है। और लैम कहता है कि मेरा टांग एक नकली है, बनावटी है, उड़ गया है। उसकी असली टांग तो वर्षों पहले युद्ध के समय विस्फोट में उड़ गई थी। कुछ छोटे बच्चे उसे लंगड़ा लैम कहते हैं, किंतु यह उसे विचलित नहीं करता। उसकी टांग को छोड़कर काफ़ी अन्य वस्तुएं जिन्हें घूर घूर के देखा जा सकता है, वह सुंदरता और जंगली पशु की ओर संकेत करता है। डेरी कहता है कि कोई भी उसका चुम्बन नहीं लेगा, यानी कोई उसको लाइक नहीं करेगा, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। डेरी कहता है कि लोग उन व्यक्तियों के विषय में बात करते हैं जो पीड़ा यानी दर्द में हैं तथा वीर हैं और कभी रोते, चीखते या शिकायत नहीं करते, अतः स्वयं के लिए खेद प्रकट नहीं करते। शारीरिक क्षति से पीड़ित व्यक्ति को लोग यह कहकर सांत्वना देने का प्रयास करते हैं कि वे उन लोगों के विषय में सोचें जो कि उनसे भी अधिक खराब स्थिति में हैं। वे अंधे हो सकते थे या जन्म से बहरे होते या अपंग होकर पहिए वाली कुर्सी में पड़े रहते या पागल हो सकते थे या उनके मुख से लार टपकता, किंतु यह सब उसके चेहरे को नहीं बदल पाएगा। नितांत अजनबी व्यक्ति भी उसे भयावह हो जाते हैं। डेरी फिर दोहराता है कि उसके समीप लोग आना पसंद नहीं करते हैं, विशेष रूप से तब जबकि वे उसे घूर घूर के देखते हैं और वह उन्हें स्वयं से भयभीत पाता है। मिस्टर लैम तब उसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता है जो संसार में प्रत्येक वस्तु से भयभीत होता था। अतः उसने स्वयं को अपने कमरे में ताले में बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर आगे दीवार पर लटका एक चित्र उसके सर पर गिरा और वह व्यक्ति मर गया, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। डेरी कहता है कि यह वृद्ध व्यक्ति विचित्र बातें करता है, यानी लैम के बारे में कहता है कि तुम विचित्र बात करते हो। फिर वह उससे पूछता है कि वह पूरे दिन यहाँ पर क्या करता है। मिस्टर लैम उत्तर देता है कि वह धूप में बैठा रहता है, पुस्तकें पढ़ता है, उसका घर पुस्तकों से भरा हुआ है, उसके घर में पर्दे नहीं हैं, अपने घर में पर्दा लगाना वो लाइक नहीं करता है क्योंकि वो वस्तुओं को बाहर रोके रखने में विश्वास करता है। उसे प्रकाश और अंधेरा दोनों पसंद है समान रूप से। वह खुली खिड़की में से पवन की आवाज़ सुनना चाहता है। डेरी छत पर वर्षा की ध्वनि तब सुनता है जबकि वर्षा हो रही होती है। मिस्टर लैम डेरी को कहता है कि यदि वह वस्तुओं को सुनता है तो वह खो नहीं जाता है उसमें। डेरी कहता है कि जब वह घर की निचली मंजिल में नहीं होता तो लोग उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें करते हैं। वे उसके भविष्य के प्रति चिंतित भी प्रतीत होते हैं, यानी उसके माँ के अलावा सब लोग गलत सही बात करते हैं कि कौन इसका शादी विवाह करेगा, कौन इसे लाइक करेगा, इसका जीवन कैसे कटेगा। तमाम तरह की बातें करते हैं जिससे डेरी जो लड़का जिसका फेस आधा जल गया था काफ़ी हतोत्साहित रहता है। और सभी की भांति उसके पास भी प्रभु प्रदत्त सारे अंग हैं। इस तरह से लैम कहता है कि तुम्हारे पास तो भगवान के द्वारा दिया गया सारे अंग हैं, सारे लिम्ब हैं, आर्गन्स हैं, फिर तुम क्यों इतना परेशान रहते हो। मिस्टर लैम डेरी को बताता है कि उसके सैकड़ों मित्र हैं, फाटक सदा हमारा खुला रहता है, लोग भीतर आते रहते हैं, बच्चे सेब तथा नाशपाती तथा टॉफ़ियों के लिए भी आते रहते हैं यहाँ पर। वह शहद से टॉफ़ियाँ बनाता है। कई बार उसकी मित्रता एक पक्षी भी हो सकती है, चाहे डेरी उससे फिर कभी न मिले, मिस्टर लैम फिर भी उसका मित्र ही रहेगा। वह डेरी को बताता है कि अन्य लोगों से घृणा करना खराब होता है। यह अम्ल तेजाब की किसी बोतल से भी
ज़्यादा हानिकारक होता है यदि व्यक्ति अन्य लोगों से घृणा करता है। प्रत्येक वस्तु वही है, किंतु प्रत्येक वस्तु भिन्न होती है। अब डेरी का दृष्टिकोण धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। वह वहाँ फिर से आना चाहता है। वह सोचता है कि यह आदमी जो लैम्ब है वो मुझे लाइक करता है, मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुझे अपने आप से घृणा नहीं करना चाहिए, लोगों से भी घृणा नहीं करना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। भगवान के द्वारा दिया गया सारी चीज़ उसके शरीर में अवेलेबल हैं, तो उसे इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे डेरी चाहता है कि अब यहाँ ठहरा जा सकता है, क्योंकि लैम्ब अब उसे इनकरेज कर रहा था। लेकिन आगे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मैं अपने माँ को सूचित कर दूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि वो दौड़ कर वहाँ जाए और अपनी माँ को बता दे कि मैं यहाँ पर हूँ। डेरी वृद्ध व्यक्ति से उन लोगों के विषय में पूछता है जो वहाँ आते रहते हैं। वह सोचता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ कभी भी नहीं आता। वृद्ध व्यक्ति वहाँ अकेले रहता है और दुखी रहता है, कभी भी नहीं जानता कि वह जीवित है या मर गया, या कोई भी उसका परवाह करता है। डेरी कहता है कि वो वापस आएगा। फिर डेरी दौड़ के जाता है। दूसरा दृश्य में यह दिखाया गया है कि डेरी अपने माँ के पास जल्दी से जाता है और उस लंगड़े व्यक्ति के बारे में बताता है कि मैं वहीं पर हूँ और मैं अभी तुरंत वापस जा रहा हूँ। डेरी कहता है कि मुझे वहाँ तुरंत जाना है अपने माता से। वहाँ बैठना, वस्तुओं को देखना और सुनना चाहता है। किसी भी अन्य व्यक्ति ने वे बातें नहीं कही जो उस वृद्ध व्यक्ति ने कही थी। जब उसकी माँ कहती है कि वह अपने घर में ही सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान पर है, उसे वहीं रहना चाहिए, आगे कहीं भी जाएगा तो लोग घृणा करेंगे, जब वो अपने चेहरे के विषय में परवाह नहीं करता। यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो कुछ वह सोचता है, वह महसूस करता है, देखता है, सुनता है, ढूंढ पाता है, वही महत्वपूर्ण। यदि वह वहाँ वापस नहीं जाएगा तो वह फिर इस संसार में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति को नहीं पा पाएगा। इस तरह का डेरी सोचता है और अपनी माँ से जल्दी से विदा लेकर के उस उद्यान की तरफ हाँफता हुआ पहुँचता है। और जब वह उद्यान में प्रवेश करता है तो लैम्ब सीढ़ी पर किसी तरह से चढ़ा हुआ था उस क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए, और तब तक धड़ाम से गिर जाता है उस सीढ़ी से। और आगे लैम्ब बिना किसी प्रत्युत्तर दिए वहीं घुटने के बल जब गिरता है तो वहीं प्राणांत हो जाता है, यानी उसका मौत हो जाता है। और जब डेरी वहाँ पहुँचता है तो उसके डेड बॉडी को देख करके काफ़ी रोने लगता है। और इस तरह से इस नाटक का अंत अत्यंत करुणाजनक होता है, यानी इस विलाप के साथ इस नाटक का अंत हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।